हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, लाभ और हानि हम लोगों का चल रहा है। और आज जो है वो तीसरे नंबर की क्लास है। शुरू की दो क्लासेस में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को समझा, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने समझा। आज जो है कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, अलग अलग टाइप में आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो उम्मीद है कि आप लोग शानदार तरीके से उन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की मेरे प्यारे साथी। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब हम वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं, अब हम वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं। कल हमने वो क्वेश्चंस किए थे जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता था मेरे भाई। अब हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, वह ना सेलर बाइज एन आर्टिकल फॉर पी रुपए एंड सेल्स एम आर्टिकल फॉर क्यू रुपए। कोई व्यक्ति इतने रुपए की इतनी वस्तुएं खरीदता है और इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेच देता है, तो वहां आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा जाता है। इसी टाइप के अंदर दो तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदी, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेची, तो आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा? पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त यहीं पे ये बनता है, अगर कोई व्यक्ति इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदता है तो उसे कितने रुपए में, इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए कि इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हो। यानी एक तरफ प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछ रहा होता है, एक तरफ वो आपसे क्वांटिटी पूछ रहा होता है कि कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए कि उसे इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हो। तो इस टाइप के अंदर हम उन दोनों क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त पढ़ने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस के रूप में आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे दिया होता है और कैसे उस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है, पहचान कैसे करनी है मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा मुझे। एक फुटकर विक्रेता ने 100 रुपए में 11 की आम की दर से आम खरीदे हैं और 110 रुपए में 10 के आम की दर से उन्हें बेच दिया है। बेचे गए प्रत्येक आम के लिए लाभ प्रतिशत कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यानी आपको खरीदने वाला मूल्य दिया हुआ है, आपको बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है, आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। इस क्वेश्चन को करने के मेरे प्यारे दोस्त दो तरीके हैं, लेकिन आपको जो तरीका फॉलो करना है उसे मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसका एक जनरल तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मूल्य और मात्रा वाले क्वेश्चन आए कि कितने परसेंट लाभ होगा या कितने परसेंट हानि होगी यदि इतने रुपए के इतने खरीदता है और इतने रुपए के इतने बेचता है, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिए। 100 रुपए में 11 की आम की दर से खरीदता है, यानी 100 रुपए में कितने आम खरीदता है? 100 रुपए में 11 आम की दर से खरीदता है और 110 रुपए में 10 आम की दर से बेच देता है। 110 रुपए में 10 आम की दर से बेच देता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो अगर ये कट सकती हैं तो काट लो, इन दोनों में कुछ कटेगा नहीं? कटेगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्वांटिटी को बराबर करना होता है। हम तभी बता पाएंगे कि हमें सौदे पर प्रॉफिट हुआ या सौदे पर लॉस हुआ, जब तक हम सारी वस्तुएं बेच नहीं देते तब तक हम लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस, पहला तरीका बता रहा हूं ये, मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई क्वांटिटी को बराबर कर लीजिए। अगर यहां 11 क्वांटिटी थी तो इसे 11 बनाने के लिए 11 की गुणा कर दी। अगर यहां 11 की गुणा करी है तो यहां भी 11 की गुणा कर दो। यानी 11 क्वांटिटी आपने खरीदी कितने में थी? 100 रुपए में। 11 क्वांटिटी आपने बेची कितने में है? 121 रुपए में। तो फायदा कितने का हो जाएगा? 21% का फायदा हो जाएगा। फायदा क्या हो जाएगा? 21% का फायदा हो जाएगा। आपको इस सौदे पर 21% का फायदा मिल रहा होगा। ये तो होता है इसका कॉन्सेप्ट जब हम क्वांटिटी को बराबर कर रहे होते हैं। क्वेश्चन के करने का तरीका पेपर हॉल में कैसे रहेगा उसे अब हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा।
जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपसे कहा जाए इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदी हैं, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेची हैं, तो आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट कभी पूछा जाता है, तो आप पहले सबसे पहले क्वांटिटी को लिख लीजिएगा। 100 रुपए में कितने आम खरीदे हैं? 100 रुपए में 11 आम खरीदे हैं मेरे भाई। और 110 रुपए में कितने आम बेचे हैं? 110 रुपए में 10 आम बेचे हैं। एक रेशो बना लिया, जीरो से जीरो काट दी। अब मेरे प्यारे दोस्त आपको क्वांटिटी को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 की गुणा जब एक में करेंगे तो ये वस्तु का सीपी निकल के आ जाएगा, ये वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। और मेरे भाई 11 की गुणा 11 में करेंगे तो ये वस्तु का विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी कि एसपी निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 100 की चीज अगर कोई व्यक्ति 121 में बेच देगा तो फायदा कितने का होगा? 21% का हो जाएगा। तो यहां से आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्यारे दोस्तों पूछा गया है। फटाफट मुझे जवाब देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट मुझे बता देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है मेरे भाई। 21 कहां से आया भैया? बेटा 100 की चीज 121 में बेच दी, फायदा कितने का? 21% का ही तो फायदा हो जाएगा। चलिए, ये 100 की चीज थी, 121 में बेच दी है, तो फायदा कितने का? 21% का ही तो फायदा होगा। आइए देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहां फिर से, ललिता ने 10 पानी की बोतलें 18 रुपए प्रत्येक बोतल के हिसाब से खरीदी। 10 पानी की बोतल हैं, 10 बोतल हैं, और एक बोतल की कीमत क्या है? एक बोतल की कीमत है 18 रुपए प्रति लीटर, 18 रुपए प्रति बोतल। यानी एक बोतल जो है उसने 18 रुपए की खरीदी है, एक बोतल जो है उसने 18 रुपए की खरीदी है। उन्हें 20 रुपए प्रत्येक बोतल के हिसाब से बेच दिया। और बेचा किस रेट है मेरे भाई? 20 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से उसे बेच दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं एक बोतल खरीदी कितने की थी तो आप कहेंगे 18 रुपए की, एक बोतल बेची कितने की है तो आप कहेंगे 20 रुपए की। तो मेरे दोस्त फायदा कितने का कमा लिया? आपने कहा 2 रुपए का। फायदा होता किस पर है? खरीदे गए मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहने वाले हैं 2 से काटेंगे 9 बार कट जाएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 11 सही 1/9% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेन काम होता है क्वांटिटी को बराबर करना। अगर यहां एक बोतल का क्रय मूल्य आप लोगों को दिया है, यहां एक बोतल का विक्रय मूल्य आपको दिया है, तो मेरे भाई कितनी बोतल है फर्क नहीं पड़ता, पहले से ही क्वांटिटी बराबर है। यहां देखेंगे 2 रुपए का लाभ हुआ है किस पर? 18 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए मेरे भाई? एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक एक चीज आज आपको समझ में आएगी अगर आप शांति से चीजों को समझेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, 10 का कुछ नहीं होगा। अगर क्वांटिटी पहले से ही बराबर दी हुई है, एक बोतल का क्रय मूल्य दिया है, एक बोतल का विक्रय मूल्य दिया है, तो चाहे बोतल 10 हो, 50 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, कितनी बोतल हो फर्क नहीं पड़ता। जो प्रॉफिट एक बोतल पे होगा वही करोड़ों बोतलों पे वही प्रॉफिट रहने वाला है। ठीक है बच्चे, बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ठीक है, एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे। भाई साहब यहां लिख लेते हैं मूल्य, और यहां लिख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त मात्रा। यहां लिख लेते हैं मूल्य, यहां लिख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त मात्रा। 1 सेकंड का टाइम देंगे।
चलिए यहां लिख लेते हैं मूल्य, यहां लिख लेते हैं मात्रा। मूल्य कितना है मेरे भाई? 15 रुपए है। मात्रा कितनी है? 5। ये सीपी आप लोगों को दिया हुआ है। 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। कितने रुपए में? 5 रुपए में। कितने बेच दिए? 3 बेच दिए। यहां रेशो बना सकते हैं, 1 के 5 से काटेंगे 1 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपसे पूछा है हानि प्रतिशत क्या होगा, तो आप एक बात मुझे बताइएगा, जब 3 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा? सीपी जो है वो 9 आ जाएगा। जब 5 की गुणा 1 में करेंगे एसपी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर किसी सामान को आपने 9 रुपए का खरीदा है और अगर उस सामान को 5 रुपए का बेच रहे हो तो घाटा कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 का। ठीक है। घाटा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी 400/9 होगा। और 400/9 का मतलब होता है 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36, 4 बचेगा। 44 सही 4/9% का घाटा हो जाएगा। 44 सही 4/9% का घाटा हो जाएगा। तो आप क्रॉस मेथड से इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्त कर सकते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा मेरे भाई परेशान करने वाला, थोड़ा सा उससे लेवल को बढ़ाया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही सेम है जो मैं पढ़ा रहा हूं। कॉन्सेप्ट वही सेम है बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बस थोड़ा सा लेवल को मैंने बढ़ाने की कोशिश की है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अगर क्रॉस मेथड से कर रहे हैं तो बेटा बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, या तो आप बराबर करके कर लो या फिर क्रॉस मेथड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। देखिए कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। मेरे भाई ये दो जगह फल खरीदे जा रहे हैं, ये दो जगह फल खरीदे जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, बोर्ड पे निगाह जमाना, लिखने की आवश्यकता अभी नहीं है, लिख बाद में लेंगे। पहले जो है हम चीजों को समझ लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है कि 100 रुपए में 11 की दर, यानी 100 रुपए में 11 फल लिए हैं, उतने ही फल जो है वो 100 रुपए में 9 के हिसाब से लिए हैं। ये खरीदे गई वस्तु है, ये खरीदने वाला रेट है। आगे क्या कह रहा है? यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है, यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये बेचा जा रहा है तो ये एसपी होगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, उसने कहा है जितने फल यहां खरीदे गए उतने ही फल यहां खरीदे गए, यानी इन दोनों फलों की मात्रा जो है वो समान है। क्या ये समान दी हुई है? आपने कहा नहीं, इन्हें समान कर दो। समान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समान उसने बोली हुई है। यहां 9 की गुणा कर दी, यहां 11 की गुणा, तो यहां भी 9 की गुणा कर दी, यहां भी 11 की गुणा कर दी। यानी अगर मैं देखूंगा तो 900 रुपए के फल यहां आए, 1100 रुपए के फल यहां आए, टोटल माल 2000 रुपए का आ चुका है। 900 और 1100 टोटल माल 2000 रुपए का आ चुका है मेरे भाई। 99 फल यहां आए, 99 फल यहां आए, टोटल माल 198 फल खरीदे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन चुका है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन चुका है, एक जीरो से एक जीरो काट दी। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन चुका है कि हम 2000 रुपए में 198 फल खरीदते हैं और 10 रुपए में एक फल की दर से बेच देते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए कितना होगा? तो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2000 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? 2000 आएगा। 198 की गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा? 1980 आएगा। खरीदा कितने का है माल? 2000 का। बेचा कितने का है माल? 1980 का। घाटा कितने का होगा? 20 रुपए का। घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 1% का घाटा हो जाएगा। 1% का घाटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझिए।
सम फ्रूट्स आर बाउट एट अ रेट ऑफ 11,400, यानी कि 100 रुपए के 11 की फल से कुछ 100 रुपए के 11 की दर से कुछ फल खरीदे। एंड इक्वल नंबर, बराबर संख्या में 100 रुपए के 9 की दर से उतने ही फल हमने खरीद लिए। इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट अ रेट ऑफ 10,400, यानी हमने 100 रुपए में 10 की दर से उन सभी फलों को बेच दिया, तो हमें गेन और लॉस परसेंट बताना है कि फायदा या नुकसान का प्रतिशत क्या होगा। तो मेरे भाई यहां दो बार हमने चीजें खरीदी हैं। 100 रुपए में 11 की दर से कुछ फल खरीदे हैं, 100 रुपए में 9 की दर से कुछ फल खरीदे हैं, लेकिन ये दोनों बराबर खरीदे हैं तो बराबर कर लो। 9 की गुणा यहां, 11 की गुणा यहां, 9 की गुणा यहां, 11 की गुणा यहां, यानी टोटल माल हमने 2000 का खरीदा और उसमें टोटल फल कितने आए, 198 आ गए। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बन चुका है कि 2000 रुपए के मैंने 198 फल खरीदे और 10 रुपए के एक फल के हिसाब से बेच दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2000 की गुणा 1 में 2000 आएगा, 198 की गुणा 10 में 1980 आएगा। अब मुझे बताइए, कोई चीज 2000 की खरीदी है और 1980 में बेच दी, कम में बेच दी, तो घाटा हो गया। कितने का, 20 का। घाटा कितने पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी 2000 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 1% का घाटा हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन कराए आज एक जैसे। मेरे भाई, जब भी आपको मूल्य और मात्रा का क्वेश्चन दिया हुआ हो और आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाए, तो वो केवल 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक तो मेरे भाई एक बार ही वस्तु खरीदी हो और अगली बार बेच दी हो, एक वो 2 तरीके के फल खरीदे हो, उन सभी को बेच दिया हो। वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। कैसे पता चलेगा लॉस हुआ है? बेटा 2000 की कोई चीज है, 1980 की बेच दी, तो लॉस ही तो हुआ है, कम की बेच रहे हैं। ठीक है। बराबर क्यों कर रहे हैं? बराबर बेटा बोला है, उतने ही बोला है, उतने ही बोला है, क्वेश्चन ने उतने ही बोला है मेरे प्यारे दोस्त। तो इन दोनों को हमें बराबर करना होगा, इन दोनों को हमें बराबर करना होगा। ठीक है। क्रॉस मेथड ही तो लगाया है दोस्त मेरे, इसकी गुणा इसमें करी ये आ गया, इसकी गुणा इसमें करी ये आ गया। यहां क्रॉस नहीं लगेगा क्योंकि उसने बराबर संख्या में बोला है, बराबर संख्या में बोला है, तो बराबर संख्या में हमने खरीद दिए। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं कि मेरे भाई और कैसे क्वेश्चन आपके सामने यहां बन सकते हैं, है ना। बताइए, आराम से पढ़िएगा मेरे भाई, आराम से पढ़ेंगे ना। रेट का क्या मीनिंग होता है? दर होती है बेटा, दर। मात्रा कैसे समान करें? अच्छा, आप मतलब समझा करो यार, ऐसे नहीं, ऐसे परेशान करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। वो कह रहा है जितने फल ये खरीदे थे उतने ही फल ये खरीदे हैं, ये 11 थे, ये 9 थे, क्या ये बराबर है? नहीं है। बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम 99 होगा, तो इसे 99 बनाने के लिए 9 की गुणा, इसे 99 बनाने के लिए 11 की गुणा। तो 9 की गुणा यहां कर दी, 11 की गुणा यहां कर दी। अब बराबर फल हो चुके हैं, टोटल 198 फल हैं। कितने रुपए के? 2000 के। अब उन सभी फलों को 10 रुपए का एक फल के हिसाब से बेच दिया। तो मेरे भाई अब यहां क्रॉस मेथड हम लोग लगा सकते हैं, तो 1% का घाटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है। मेरे भाई काट लीजिए, 2 से काटेंगे 17 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, यानी 17 रुपए में 4 के हिसाब से सेब खरीदता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिख लो, 17 रुपए में 4 के हिसाब से सेब खरीदता है, 17 रुपए में 4 के हिसाब से सेब खरीदता है, ये सीपी हो गया। उन्हें 57 रुपए में 12 के हिसाब से बेच देता है। 3 से काटेंगे 19 बार, 3 से काटेंगे 4 बार,
यानी कि वो कितने रुपए में, 19 रुपए में 4 के दर से उन्हें बेच देता है, 19 रुपए में 4 के दर से उन्हें बेच देता है। 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे? यदि वो 45 रुपए का लाभ चाहता है तो उसे कितने सेब बेचने होंगे? अच्छा एक बात बताइए, यहां तो पहले से ही क्वांटिटी बराबर दी गई है, तो आप कहेंगे जी बराबर दी गई है। यहां बराबर क्वांटिटी 17 रुपए की खरीदी गई थी, 19 रुपए की बेच दी गई, यानी कि 2 रुपए का लाभ हुआ है। अच्छा 2 रुपए का लाभ तब होता है जब कितने सेब बेचे जाते हैं? 4 सेब खरीदकर 4 सेब बेचे जाते हैं। 2 रुपए का प्रॉफिट तब होता है, 2 रुपए का प्रॉफिट तब होता है जब 4 सेब खरीदे जाते हैं, 4 सेब बेचे जाते हैं। तो 1 रुपए का प्रॉफिट कब होगा? 1 रुपए का प्रॉफिट होगा जब 2 सेब खरीदे जाएंगे, 2 सेब बेचे जाएंगे। उसने कहा है 45 रुपए का कब प्रॉफिट होगा? 45 रुपए का प्रॉफिट कब होगा? 1 रुपए का प्रॉफिट 2 सेबों पर होता है, तो 45 रुपए का प्रॉफिट कितने सेबों पर होगा? तो आप कह देंगे जब आप 90 सेब बेच देंगे, 90 सेब बेच देंगे, तब मेरे भाई 45 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। जब आप 90 सेब बेच देंगे, आपको यहां से चीजें पता चल गई कि 2 रुपए का प्रॉफिट तब होता है जब 4 सेब खरीदे और 4 सेब बेचे जाते हैं। यानी 2 रुपए का प्रॉफिट होता है 4 की अदला बदली करने पर, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा 2 की अदला बदली करने पर, तो 45 रुपए का प्रॉफिट होगा 90 की अदला बदली करने पर। ठीक इसी के जैसा क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन इसी के जैसा आपके सामने लेके आया हूं, फटाफट मुझे बताइएगा। बिल्कुल वैल्यू भी चेंज नहीं है, फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये जो मैंने आज टाइप करवाना स्टार्ट किया है, इसमें कहीं मैंने चीजें बदली हैं क्या? कहीं मैंने चीजें बदली हैं क्या? बेटा ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये वो चैप्टर नहीं है कि यूनिट डिजिट निकालने का बस एक ही तरीका निकाल दो, डिविजिबिलिटी रूल लगाने का एक ही तरीका निकाल दो, नंबर ऑफ जीरोज निकालने का एक ही तरीका निकाल दो, एचसीएफ एलसीएम निकालने का एक ही तरीका निकाल दो। ये टाइप एक जरूर है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस में वेरिएशन आ सकता है। ये देखिए ये बिल्कुल सिंगल टाइप है मेरे भाई, सिंगल उसी तरीके से मैंने चीजें समझाई हैं, एक ही तरीके से चीजें समझाई है क्रॉस मेथड। फिर वो समझाया जब वो 2 वस्तुएं खरीदता है, उस केस में भी क्रॉस लगाते हैं। फिर ये समझाया कि जब वो अपनी तरफ से प्रॉफिट की मांग कर दे, तो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है मेरे भाई। और अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं तो यकीन मानना, चाहे पढ़ किसी से भी लेना, पढ़ने से मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप अपने आप को गलत दिशा में लेके जा रहे होंगे। अगर अब आपने चीजें नहीं समझी तो बाद में चीजों को लेकर पछता रहे होंगे कि हमने जब चीजें क्यों नहीं समझी। ठीक है मेरे भाई, चीजें बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत शांति से बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरे प्यारे दोस्त जितना हो सकता है उतना मैंने चीजों को टाइप वाइज भी अरेंज किया हुआ, एक बेहतर दिशा में आपको लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं। आइए वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन 36वां कराया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझिए, क्वेश्चन को रटिए मत। एक दुकानदार ने 34 रुपए के 8 तालों की दर से ताले खरीदे, 2 से काटेंगे 17 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, यानी 17 रुपए में 4 ताले की दर से ताले जो हैं वो खरीदे गए हैं, खरीदे गए हैं। ये सीपी है मेरे भाई, ये मूल्य है, ये प्राइस है, और ये क्या है? ये क्वांटिटी है, यानी ये मात्रा है। उन्हें 57 रुपए के 12 तालों की दर से बेच दिया, 3 से काटा, 19 रुपए में 2 तालों की दर से बेच दिया, 19 रुपए में 4 तालों की दर से उन्हें बेच दिया गया। बहुत बढ़िया, 19 रुपए में 4 तालों की दर से उन्हें बेच दिया गया। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, यहां खरीदे कितने थे? 4 थे, बेचे कितने हैं? 4 हैं। आपको पता लग गया कि अगर मैं 4 तालों का लेन देन करता हूं तो मुझे 2 रुपए का फायदा होता है, यानी 2 रुपए का फायदा जो है वो मुझे 4 तालों पर हो रहा है। अच्छा इस केस में हमने फायदा क्यों निकाला है? क्योंकि बेटा वो फायदा ही पूछना चाह रहा है कि 900 रुपए का फायदा कितने तालों पर होगा।
तो मेरे भाई समझिए ना, 2 रुपए का ताला, 2 रुपए का फायदा 4 तालों पर हो रहा है, तो 1 रुपए का फायदा कितने तालों पर होगा? 2 तालों पर हो जाएगा। तो मेरे भाई 900 रुपए का फायदा कितने रुपए पर, 900 रुपए का फायदा कितने तालों पर हो जाएगा? तो 1 रुपए का फायदा 2 तालों पर है, तो 900 रुपए का फायदा कितने तालों पर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1800 तालों पर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात हम लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं डिफरेंट टाइप लेके चल रहा हूं। मैंने 5 क्वेश्चन कराए आपको एक सिंगल टाइप पे। मैंने आपसे कहा था, जब मैंने इस टाइप की शुरुआत की थी, तो मैंने आपसे कहा था इस टाइप में 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो वो बनता है जब वो मूल्य और मात्रा खरीदते टाइम की, मूल्य और मात्रा बेचते टाइम की देता है और आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछता है। एक क्वेश्चन वो बनता है जब वो खरीदते टाइम की मूल्य और मात्रा तो दे देता है, लेकिन लाभ प्रतिशत देके वो आपसे पूछता है कि 1 रुपए में या उतने रुपए में कितनी क्वांटिटी बेचे। मतलब वो क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं, लेकिन मैं उस तरीके को आप लोगों को बताऊंगा जिस तरीके से आपका एक एक क्वेश्चन बनता चला जाएगा बिना कंफ्यूजन के। अगर आप चाहते हैं कि उसे मेथड से भी कराना तो मैं मेथड से भी करा दूंगा, लेकिन बहुत होच-पोच हो जाएगा। आप चाहते हैं कि एक ऐसा नियम आपको बता दिया जाए जिससे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके, तो मेरे भाई मैं वो भी बता दूंगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 38 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2023 में पूछा है। पेन कॉपी जो है वो साइड में रख दीजिए, पेन कॉपी जो है वो साइड में रख दीजिए और बहुत शांति से चीजों को समझिए। वास्तव में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हमारी पता है हैबिट बन जाती है, हम क्वेश्चन को देख के पहले एकदम से खुद करने लग जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं उसे सुनते ही नहीं है, और जब खुद से नहीं बनता है फिर कहते हैं सर समझ में नहीं आया, फिर समझ में नहीं आया। जब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आप पेन कॉपी साइड में रख दीजिए, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप पेन कॉपी साइड में रख दीजिए मेरे भाई, और शांति से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मेरे भाई, अगर मैंने आप लोगों की पहली क्लास दूसरी क्लास में मैंने डिस्कस किया था, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य मानना है तो 100% उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। अगर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य आपको मानना है तो 100% उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। अगर 10% के प्रॉफिट पर वस्तु बेची जा रही है तो 110% पर बेची जा रही है। अगर 20% के प्रॉफिट पर वस्तु बेची जा रही है तो 120% पर प्रॉफिट 120% पर बेची जा रही है। अगर 15% घाटे पर बेची जा रही है तो 85% पर बेची जा रही है। लेकिन अगर अगर मेरे भाई क्रय मूल्य पर बेची जा रही है, अगर क्रय मूल्य पर बेची जा रही है तो 100% पर बेची जा रही है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। जब भी आपसे क्वांटिटी पूछी जाए, क्वेश्चन ने कहा है एक विक्रेता ने 1 रुपए में 22 की दर से बटन खरीदे, यानी कि मेरे भाई 1 रुपए में 22 बटन उसने खरीदे हैं। 1 रुपए में 22 की दर से उसने बटन खरीद लिए। अगर वो 10% लाभ चाहता है तो वो 1 रुपए में कितने बटन बेचे? क्या उसको 1 रुपए में कम ही बटन बेचने पड़ेंगे तभी उसे फायदा होगा? अगर 1 रुपए में वो 22 से ज्यादा बटन बेच देता है तो उसके तो घर से बटन चले जाएंगे, उसे तो नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब उसे 22 से कम बटन ही बेचने होंगे, तभी उसे 10% का फायदा होगा। यानी वो आपसे पूछना चाह रहा है कितने बटन बेचने होंगे, यानी कि वो आपसे क्वांटिटी पूछना चाह रहा है। वो आपसे क्वांटिटी पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? वो आपसे क्वांटिटी पूछना चाह रहा है। मेरे भाई मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये कहता है कि जब भी क्वेश्चन में क्वांटिटी पूछी जाए, जब भी क्वेश्चन में मात्रा पूछी जाए, तो आप मूल्य का अनुपात निकाल लेना। आप मूल्य का अनुपात निकाल लेना। क्या निकाल लेना? आप मूल्य का अनुपात निकाल लेना। मूल्य के अनुपात का उल्टा ही मात्रा का अनुपात होता है।
ये वाला कॉन्सेप्ट हमें कब लगाना है? जब मात्रा हम लोगों से पूछी जाए तो हम लोगों को मूल्य का अनुपात निकाल लेना है। मूल्य के अनुपात का उल्टा ही मात्रा का अनुपात होता है। लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने इसका दूसरा मेथड भी रखा है, जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे साथी। ठीक है, तो एक विक्रेता ने 1 रुपए में 22 की दर से बटन खरीदे हैं। पहले खरीदे गए हैं तो मूल्य क्या रहा होगा? क्रय मूल्य क्या रहा होगा? खरीदे गए हैं तो क्रय मूल्य 100% रहा होगा। फिर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बेचने होंगे। 10% के लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? उसका मूल्य 110% हो जाएगा। यानी मूल्य का रेशो जब आप निकालते हैं तो 10-11 मूल्य का रेशो आता है। तो मेरे भाई मात्रा का रेशो क्या आ जाएगा? 11-10 आ जाएगा। यानी अगर उसने 11 वस्तुएं खरीदी हैं तो उससे 10 वस्तुएं बिचवा दो, आपको 10% का फायदा हो जाएगा। उसने कहा है उसने 22 वस्तुएं खरीदी हैं, तो 11 की वैल्यू क्या दी हुई है? 11 की वैल्यू 22 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचनी होंगी। 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचनी होंगी मेरे प्यारे दोस्त। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 20 हो जाएगा। एक तरीका होता है इसका रेशो मेथड, जहां हम प्रपोर्शन लगा रहे होते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ब्रजेश कुमार यार, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तुम ना दिमाग से मतलब यूज नहीं करते हो दिमाग का। आप जानते हैं कंफ्यूजन हो जाएगा, तो फिर यह मेथड क्यों बता रहे हैं भैया जी? चार चीजें हैं मेरे भाई। एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, बीच में 4 बिंदी लगी हुई है। क्या इन्हें समानुपात में बोला जाता है? क्या ये प्रोपोर्शन में है? जब दो रेशो को बराबर लिखा जाता है, 4 बिंदी जो लगी हैं बराबर का साइन होती हैं। जब दो रेशो को बराबर लिखा जाता है तो ये प्रोपोर्शन में होती हैं। क्या होती हैं ये प्रोपोर्शन में होती है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके सामने, क्वांटिटी का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या लगाना है मेरे भाई? प्राइस में अपॉन क्वांटिटी में। प्राइस और क्वांटिटी का जो रेशो होता है, प्राइस और क्वांटिटी में, यहां इसके प्राइस में मेरे भाई समानुपात, प्राइस में और क्वांटिटी में, और यहां इसके प्राइस में। अब आपको इतना बड़ा हुआ लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा, ये बवाल मैंने क्या लिख दिया है, इतना बड़ा हुआ आपके समझ में नहीं आएगा। रेशो अपोजिट क्यों होता है? रेशो अपोजिट इसलिए होता है कि अगर हमें लाभ कमाना है तो जितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं उससे कम बेचनी होंगी। अगर हमें हानि पर बेचना है, घाटे में अपने आप को बेचना है, तो हमें ज्यादा वस्तुएं बेचनी है। यानी ज्यादा कमाना है तो कम वस्तुएं बेचनी है, कम कमाना है तो ज्यादा वस्तुएं बेचनी है। दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखे हुए को नहीं समझना है। दूसरा जो तरीका है उस तरीके को थोड़ा सा समझना मेरे भाई। हमें प्राइस और क्वांटिटी पे कुल मिला के इतना याद रखिए, हमें प्राइस और क्वांटिटी पे प्रोपोर्शन लगा देना है। प्राइस और क्वांटिटी पे मेरे प्यारे दोस्त हमें क्या लगा देना है? प्रोपोर्शन लगा देना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड मेथड लिखिए इसका। जब एक दो क्वेश्चन इसके कर लेंगे, सेकंड मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सेकंड मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। उसने कहा है कितने रुपए का लेन देन हुआ है, तो आपने पढ़ा एक विक्रेता ने 1 रुपए में। कितने रुपए का लेन देन हुआ है? आपने कहा 1 रुपए का। आपने लिख दिया 1 रुपए का लेन देन हुआ है।
कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? तो आपने कहा 22 वस्तुएं खरीदी हैं। कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 22 वस्तुएं खरीदी हैं। अगर खरीदी गई हैं तो खरीदने वाला रेट क्या होता है? 100% होता है। पहले मेरे भाई प्राइस लिखा, कितने रुपए का लेन देन हुआ है, उस लेन देन में कितनी वस्तुएं आई हैं वो लिख दी मेरे भाई। उसके बाद मैंने लिखा कि अगर खरीदी गई है तो 100% उसका क्रय मूल्य लिख दिया। अब मैंने प्रिपोर्शन का साइन बनाया। मैं फिर से कह रहा हूं ये मेथड आसान रहेगा, थोड़ा सा शांति बना के रखिए मेरे भाई। आगे कहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। यानी फिर से कितने रुपए में बेचने की बात कर रहा है? 1 रुपए में। कितने बटन बेचने होंगे मुझे नहीं पता। कितना लाभ कमाना है? 10%, और 10% के लाभ का मतलब होता है प्राइस 110% हो जाएगा। अगर खरीदने वाला दिया हुआ है तो यहां 100% लिखेंगे, और 10% लाभ वाला दिया है तो यहां 110% लिखेंगे। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। रेशो का मतलब होता है नीचे, रेशो का मतलब होता है नीचे, और इस प्रोपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू 1/a। ये भी नीचे आ जाएगा, 110 हो जाएगा मेरे भाई। 0 से 0 कट जाएगी, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 10 दूनी 20, ए की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आप 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेच देते हो तो आपको 10% का फायदा हो जाएगा। 10% का फायदा हो जाएगा। बेटा रिकॉर्ड ही लूंगा मैं, लाइव नहीं लूंगा। योगेश दीक्षित मेरे भाई लाइव नहीं लूंगा, है ना। पूरा बैच जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में कराऊंगा। खुश? आइए, मैं दूसरे मेथड पे क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूं, ये मेथड कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अभी ये आसान लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था, अभी ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी आपके समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं अभी 1-2 क्वेश्चन करोगे ये हमेशा के लिए सटीक बैठ जाएगा। ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात को सुनिए। क्वेश्चन में लेन देन कितने रुपए का हुआ? 1 रुपए में 22 बटन खरीदे गए हैं। तो जितने रुपए का लेन देन हुआ है उसे ऊपर लिखिए, जितनी वस्तुएं आई हैं उसे यहां लिखिए। अगर खरीदी गई हैं तो खरीदने वाला प्राइस 100% होता है। हो गया पहला काम खत्म। अच्छा, अब यहां लगाइए प्रोपोर्शन का साइन लगाइए मेरे भाई। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाए, मुझे वस्तुएं नहीं पता है, कि 10% प्रॉफिट हो जाए। 10% प्रॉफिट का मतलब 110% होता है मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं, रेशो हटाएंगे तो ये 100 नीचे आएगा। प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू होता है 1/a हो जाएगा। रेशो हटाएंगे तो ये नीचे आएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से 2 बार कट जाएगा, 2 ढाई 20 आएगा, a की वैल्यू 20 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं आपके समझ में आए ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, आपके समझ में आया नहीं है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन में सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने कहा एक व्यक्ति 15 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हैं? 15 वस्तुएं हैं, 33 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेच रहा है? 33 रुपए में बेच रहा है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 15 वस्तुएं बेच रहा है, और 10% लाभ कमाता है। 10% लाभ का मतलब क्या है? 110% पर बेच रहा है। प्रोपोर्शन लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रोपोर्शन लगा दीजिए। आगे बढ़िए। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेचता है, 25 रुपए में बेचता है, ऐसी 10 वस्तुएं बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसी लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 110% ये कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यहां क्या है? इज इक्वल टू लगाइए। ये पहले वाले तरीके से भी हो जाएगा, जो पहले तरीके हम लोगों ने किए थे मेरे प्यारे दोस्त। सुनना, उससे भी कराऊंगा, अभी ध्यान से सुनना। अब यहां काटा पीटी मचाइए। 11 से काटिए 3 बार कटेगा, 11 से काटिए 10 बार कटेगा, 10 से 10 बार कट जाएगा, 3 से 5 बार कट जाएगा, 5 की गुणा 25 में करेंगे 125 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बस मुझे ये बता दीजिए, अगर यहां 125% लिखा है तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है 25% प्रॉफिट। इस बात का मतलब क्या है? 25% प्रॉफिट। इस बात का मतलब क्या है? 25% प्रॉफिट।
क्या मतलब है? इस बात का मतलब है 25% प्रॉफिट। भाई 10% प्रॉफिट था तो 110% लिखा था ना, 25% 125% है तो यहां 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। ये कहलाता है प्रिपोर्शन मेथड मेरे भाई। प्रिपोर्शन मेथड से जो मन करे मेरे प्यारे दोस्त वो निकाल लेना, जो मन करे वो निकाल लेना। मैं कहता हूं अभी ये दो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आए, अभी ये दो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आए हैं तो तीसरा क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल ऐसा ही समझिए। फटाफट बताइए, थर्ड क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे दोस्त, थर्ड क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे दोस्त। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। प्रिपोर्शन मेथड मैंने बताया है, पहला मैंने बताया कि प्राइस का उल्टा जो होता है वो क्वांटिटी का रेशो होता है, लेकिन उसमें हमें कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा। 15% क्यों नहीं हो सकता बेटा? 15% क्यों होगा? अगर यहां से देखेंगे तो 25 पंजे 125, 25 100 से ऊपर कितना है? 25 ऊपर है, 100 से ऊपर 25 है तो 25% ही प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। बेटा रिकॉर्ड क्लास नहीं है, कैसे समझाऊं यार? आके सीना फाड़ के दिखाया करूं कि रिकॉर्ड क्लास नहीं है, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, रिकॉर्ड क्लास नहीं है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ बेचता है तो तभी तो मैं कह रहा हूं, यहां देखिए, देखिए कितने रुपए में? 33 रुपए में, 33 रुपए आ गया। कितनी वस्तुएं? 15 वस्तुएं आ गया। इस पर कितने परसेंट का लाभ? 10% का, तो यहां 110% आ गया प्रिपोर्शन। कितने रुपए में? 25 रुपए में। कितनी वस्तुएं? 10 वस्तुएं। कितने परसेंट लाभ, यानी इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये बटे में आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, काटा पीटी मचाओगे, ए की वैल्यू 125 आ जाएगा। यहां 125 आने का मतलब है जब ये काम होगा तो 25% फायदा होगा, जब ये काम होगा तो 25% फायदा होगा। आइए देखिए थोड़ा ध्यान से। एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में? 60 रुपए में। कितनी वस्तुएं? 20 वस्तुएं। 20% का लाभ हुआ। 20% के लाभ का मतलब है उसने सामान को 120% पर बेचा, उसने सामान को 120% पर बेचा। 60 रुपए में उसे कितनी वस्तुएं खरीदी? मेरे भाई प्रिपोर्शन लगाइए, कितने रुपए में? 60 रुपए में। कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? और जब खरीदने वाली बात आती है तो खरीदने वाला रेट क्या होता है? 100% होता है मेरे भाई। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये तो बटे में आ जाएगा 60/20, ये तो बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। प्रिपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू होता है ये 60/a, और ये भी 100 बटे में आ जाएगा। 60 से 60 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 12 दूनी 24 हो जाएगा। यानी यहां कितनी वस्तुएं खरीदी गई होंगी? 24 वस्तुएं खरीदी गई होंगी, 24 वस्तुएं खरीदी गई होंगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, ये बात जो है वो बिल्कुल समझ में आ चुकी है। AWOTPO का क्वेश्चन ले लो। मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था। जब मूल्य अलग अलग दिया होता है, जब मूल्य अलग अलग दिया होता है तब हमारा पहला मेथड जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जब मूल्य अलग अलग दिया होता है तब हमारा पहला मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। दूसरा मेथड ऐसा मेथड है मेरे भाई जो हर जगह आपका काम आएगा। एक बार पढ़ो तो सही। विकासपुरी, हरकतें ठीक नहीं है मेरे भाई। 2020 में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उससे भी बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, उन्हें तो छोड़ ही दो। देखिए आप इसे खुद से करोगे मेरे भाई। एक व्यक्ति 10 कलमे 18 रुपए में बेचता है और 24% का लाभ प्राप्त करता है। 100% इसलिए लिखा है क्योंकि खरीदने वाली बात चल रही है और खरीदने वाला रेट 100% ही होता है मेरे भाई। मैंने पहले लिखा था, देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों को यहां बताया था, यहां सबसे पहले प्राइस लिखना है, सबसे पहले प्राइस लिखना है, उसके अपॉन में क्वांटिटी लिखना है, और फिर यहां फिर यहां फिर यहां प्राइस परसेंट लिखना है। इस पे प्रोपोर्शन लगाना है, फिर से प्राइस लिखना है, फिर क्वांटिटी लिखनी है, और फिर यहां प्राइस परसेंट लगाना है। ध्यान रखना, अगर
खरीदने वाला रेट है तो यहां 100% आएगा, और अगर 10% लाभ वाला रेट है तो 110% आएगा, 20% हानि वाला रेट है तो यहां 80% आएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन आपसे कहां पूछा गया था? दिल्ली पुलिस AWO TPO 28 अक्टूबर 2022 में आप लोगों से पूछा गया था। देखिए, एक व्यक्ति 10 कलमें 18 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में? 18 रुपए में। कितनी कलम? 10 कलम। 24% का लाभ कमाता है। 24% लाभ का मतलब 124% होता है। 124% होता है। आगे बढ़िए। 55% का लाभ कमाने के लिए उसे 1530 में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी? कितने रुपए में? 1530 में। कितनी वस्तुएं? मुझे नहीं पता। कितने परसेंट लाभ? 55%। तो 155% यहां कीमत रहने वाली। बस इसे सॉल्व करना है मेरे भाई। 18/10 ये यहां डिवाइड में आ जाएगा, 124 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। प्रोपोर्शन का मतलब इज इक्वल टू होता है मेरे प्यारे साथी। 155 जो है वो यहां डिवाइड में आ जाएगा नीचे। अब आप देखिए यहां काटिए थोड़ा सा, कैसे काटोगे? 31 चौक 124 होते हैं, 31 पंजे 155 होते हैं। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 0 5 छंग 30 हो जाएगा। 2 नाम 18 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं मेरे भाई। 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 होंगे, 9 चौक 36 होंगे। 5 चौक 20 की गुणा 34 में करोगे तो 34 दूनी 68 होता है। यहां कितनी मात्रा आ जाएगी? यहां मात्रा 680 आ जाएगी। यहां मात्रा कितनी आ जाएगी? यहां मात्रा 680 आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे जी ये बात क्लियर हो गई है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज मैंने आप लोगों को सबसे पहले वो चीजें कराई कि जब आपको मूल्य दिया हुआ हो, मात्रा दी गई हो, खरीदते टाइम की भी बेचते टाइम की भी, तो वो आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ सकता है। आप क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं और क्वांटिटी को बराबर करके भी कर सकते हैं। जब एक वस्तु का रेट दिया हो, एक वस्तु का खरीदने वाला रेट दिया हो, एक वस्तु का बेचने वाले का रेट दिया हो, चाहे वस्तुएं कितनी भी हो, आप वहां से लाभ या हानि प्रतिशत डायरेक्ट निकाल देते हैं। और टाइप के मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए कि जब आप लोगों को खरीदते टाइम की मात्रा दी गई हो या कुछ बेचते टाइम की मात्रा दी गई हो और फिर भी आपसे मात्राएं पूछी गई हो, तो वहां मूल्य का जो अनुपात होता है उसी का उल्टा मात्रा का अनुपात होता है। लेकिन उस मेथड से हमें नहीं करना है, हमें प्रोपोर्शन वाले मेथड से करना है। हमें प्रोपोर्शन वाले मेथड से मेरे प्यारे दोस्त करना है। ठीक है, उस मेथड से इस क्वेश्चन में उलझ जाओगे। आंसर तो मैं ले आऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी बन जाएगा, घूम फिर जाओगे, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप एक मेथड को याद रखिएगा, हमेशा इससे क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी किताब के क्वेश्चन आप देख लो मेरे भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम उस टाइप को लेके चल रहे हैं मेरे भाई, जब एक वस्तु जो है पहले दूसरे के पास पहुंचती है, दूसरा उसे तीसरे को बेच देता है, तीसरा उसे चौथे को बेच देता है, और फाइनली आपके पास विक्रय मूल्य आ जाता है। तो मेरे भाई ऐसे केस में वो तो या तो वो पहले का रेट पूछ रहा होता है या फिर वो आखिरी का रेट पूछ रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए और इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत प्यार से आप लोगों को समझना है। ए जो है वो बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। मैं पूरी डिटेल में आपको समझाता हूं। ए सबसे पहले क्या करता है? बी को एक साइकिल बेचता है 30% के प्रॉफिट पर, 30% के प्रॉफिट पर बेचता है। बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। 10% प्रॉफिट पर ये सी को बेच देता है। ठीक है बच्चे, यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 रुपए का भुगतान करता है, सी कितने रुपए का भुगतान करता है? 1287 रुपए का भुगतान करता है। तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, यानी यहां वाला रेट आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहां वाला रेट जो है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरे भाई। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, मुझे ए का क्रय मूल्य नहीं पता है।
अगर इसने कोई सामान 30% के प्रॉफिट पर बेचा है तो क्या इसने अपना सामान 130% पर बेचा होगा? क्या ये सामान अब बी के पास आ चुका है? तो आप कहेंगे जी हां। बी ने अपना सामान 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, क्या इसने 110% पर बेचा होगा? क्या अब सामान सी के पास आ चुका है और सी ने इसका कितना भुगतान किया है? सी ने इसका 1287 का भुगतान किया है। मेरे प्यारे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 13 से काटेंगे, 9 बार कट जाएगा। 100 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 9 की गुणा 100 में होगी तो जवाब क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में जो कीमत थी उसकी वो 900 हो जाएगी। अगर वो पूछता कि बी ने इसे कितने में खरीदा तो 900 का 130% निकाल देते, क्योंकि ये 30% के प्रॉफिट पर बेचता है। 900 का 130% निकालते तो वो बी की कीमत आपके सामने आ जाती। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही आसान टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्त होते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। रेशो में बता देता हूं मेरे भाई, लेकिन रेशो में क्या होता है, पहले और आखिरी की बात होती है। शुरुआत में कौन है? ए है। फाइनली वस्तु किसके पास पहुंच रही है? सी के पास पहुंच रही है। 30% के प्रॉफिट पर कोई वस्तु बेची जाती है, इसका मतलब क्या होता है? 3/10 होता है। यानी कि 10 का सामान 3 के फायदे से 13 का बेचा गया होगा। बी से 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का सामान 11 का बेचा गया होगा। यानी अगर आपने 100 रुपए का इस सामान को खरीदा है तो आपने इस सामान को 13 गुणा 11 का सी को बेचा होगा। अगर 100 रुपए की कीमत उसमें एक ही है तो सी ने उसे कितने में खरीदा होगा? 13 गुणा 11 का खरीदा होगा। और बेटा सी खरीद कितने का रहा है? 1287 का खरीद रहा है। 1287 का खरीद रहा है। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और 13 निम्मा 117। अगर 1 बराबर 9 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे कि शुरुआत में उसका मूल्य जो है वो 900 रहा होगा। शुरुआत में इसका मूल्य जो है वो 900 रहा होगा। रेशो मेथड है, यहां शुरुआत वाला लिखा जाता है, यहां लास्ट वाला लिखा जाता है। ये शुरुआत वाले का रेट होता है, ये लास्ट वाले का रेट होता है। ये दूसरा मेथड है मेरे भाई, रेशो मेथड है। ये पहला मेथड है, ये भी रेशो मेथड ही है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बताइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करिए मेरे प्यारे साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखो अभी आपने ही पूछा था ना रेशो मेथड बता दो। अब एक भाई का आया सागर सिंगर, सर यही मेथड सही है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अब बताइए, अगर मैं आपकी बात नहीं मानता तो फिर आप क्या बोलते मुझे, और अगर मैंने आपकी बात मान ली तो इस भाई ने क्या बोला है मुझे, है ना? मतलब कितना आप समझ सकते हैं कि मैं चीजों को कितना बहुत हद तक झेल रहा होता हूँ। अगर इसकी बात मानता हूं तो वो उल्टे सीधे कमेंट, और अगर उसकी बात मान लेता हूं तो ये उल्टे सीधे कमेंट। बेटा सब क्वेश्चन तो नहीं लगते, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा वो घुमाएगा तो क्वेश्चन को उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। जिस दिन ये बात समझ गए कि हर एक मेथड से सब क्वेश्चन नहीं लगते, उस दिन मेरे प्यारे दोस्त मैथ सीख जाओगे, उस दिन मैथ सीख जाओगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहना चाह रहा है। आकाश ने 15,000 में एक मोबाइल खरीदा, मतलब सबके सामने आकाश ने एक मोबाइल खरीदा है 15,000 रुपए का, उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। मेरी बात को थोड़ा सा समझना, आकाश ने 15,000 पर एक मोबाइल खरीदा और 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया, तो क्या उसने 120% पर बेच दिया? ये जो कीमत आई है ये नेहा के लिए कीमत आई है। आगे बढ़िए। नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया, नेहा ने आगे 15% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 115% पर बेच दिया है। बहुत बढ़िया।
रोहित ने वही मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया। 25% की हानि का मतलब है 75% पर करण को बेच दिया। फाइनली मोबाइल करण के पास पहुंच चुका है। तो वो कह रहा है करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि, यानी वो इसी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। करण द्वारा भुगतान की गई, करण द्वारा, हाँ, करण द्वारा भुगतान की गई राशि वो आपके सामने पूछना चाह रहा है। ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया मेरे भाई। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 3 3 9 का मल्टीपल, 5 और 2 7, 5 12 और 1 13, 5 और 2 7, 5 12, 5 17, 1 18, 5 5 10, 2 12, 5 17, 1 18, 5 5 10, 5 3 15 और 1 16। ये नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। 3 का भी मल्टीपल है, 23 का भी मल्टीपल है। अब आप यहां से देख सकते हैं मेरे भाई। अब आपने कहा 3 तिया 9 होगा, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 9 और एकम 9 और 1 10। इसकी गुणा 15 में करिए, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 तिया 45, 7 52 को 2 हासिल 5 हो जाएगा। 15 525 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया मेरे भाई, सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया, और फाइनली डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा। यानी आखिरी वाला रेट आप लोगों को दिया हुआ है, आखिरी वाला रेट आप लोगों को दिया हुआ है, डी वाला रेट दिया हुआ है। ए से वस्तु किसके पास जाती है, बी के पास जाती है, बी से वस्तु किसके पास जाती है, सी के पास, और सी से वस्तु डी के पास, और डी ने इसे कितने में खरीदा है, 330 रुपए में खरीदा है। तो उसने आपसे पूछा है बी ने वस्तु कितने में खरीदी, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। पहले मैं निकाल लेता हूं ए ने वस्तु कितने में खरीदी होगी। एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचता है, तो क्या उसने 125% पर बी को बेच दी होगी, यानी बी ने वस्तु इतने में खरीदी है। ये बात क्लियर होगी। बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ का मतलब है 120% पर बेच दिया। सी ने क्या किया, सी ने इसे डी को 45% की हानि पर यानी कि 55% पर बेच दिया डी को, और फाइनली वस्तु बेची कितने की गई है, 330 की बेची गई है। अब आप मुझे बताइए, यहां से काटिए मेरे भाई, 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100 होगा, 4 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई, 5 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 4 बार कटेगा। ठीक है, 11 तिया 33 से 10 बार कट जाएगा, और 10 चौक 40 हो जाएगा। 10 चौक 40 धाई 400, यानी कि ए के लिए उसकी कीमत 400 थी। क्या आपसे ए का वस्तु का रेट पूछा है, क्या आपसे ए का रेट पूछा है, नहीं, उस आपसे पूछा गया है बी ने वस्तु कितने में खरीदी। तो बी ने किससे खरीदी है, ए से खरीदी है। ए ने कितने % लाभ पर बेची है, 25% लाभ पर। ए ने अपना सामान 25% लाभ पर बेचा है, तो क्या ये बी ने इतने रुपए में खरीदा होगा, हाँ या ना। जितने रुपए में ए ने बेचा होगा उतने रुपए में ही तो बी ने खरीदा होगा मेरे भाई। ए अपना सामान 25% के लाभ पे बेच रहा है, तो इसका 125% निकाल दो, 125% पर अपना सामान बेच रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 500 रुपए में बी ने उसे खरीदा होगा, 500 रुपए में बी ने उसे खरीदा होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करेगा, और यहीं से कल हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने आज कराए हैं। एक बार क्लास को दोबारा देखिएगा, मेथड को पकड़िएगा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देखिएगा, किस लैंग्वेज में किस टाइप का मेथड यूज कर रहे हैं, ऐसे एनालिसिस कीजिएगा। लास्ट में क्लास के बाद आधा घंटा क्लास को जरूर दिया कीजिए, चाहे वो रात में चाहे वो दिन में, आधा घंटा जरूर दिया कीजिए कि कौन सी चीज ऐसी है जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इस मेथड को इस क्वेश्चन में लगाना है।
इस मेथड को इस क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है बच्चे, तो आपको ये चीज अपनी तरफ से थोड़ा सा देखनी होगी। बाकी मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिएगा, यकीन मानिए हम अच्छा कर रहे होंगे। ओके, टाटा बाय बाय।